आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे यस बैंक की। जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर थंबनेल के ऊपर आप देख रहे होंगे कि टारगेट 80 रुपये का बताया गया है। देखिए, ये टारगेट 80 रुपीज़ का मतलब क्या है, किस तरह से आपको 80 रुपीज़ का टारगेट दे सकती है। कल जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं, ये फर्जी न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर डाइल्यूट हो चुका है ऑलरेडी, यह अब डाइल्यूटेड है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस बात को तो समझाऊंगा ही कि यहाँ पर टारगेट 80 रुपये का कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस फैक्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और कल जो मैं बातें ये है वो है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी वैसा कोई निगेटिव न्यूज़ या फिर पेसिमिस्टिक विचार नहीं रख रहा हूँ यस बैंक को लेकर। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी वेट क्यों करना पड़ेगा, ये मैं आपको कल भी बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की थी। आज भी कुछ जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर आपको बातें अच्छी लगेंगी, बातें समझ में आएंगी। और अच्छी लगे तो लाइक करके हमें भी इनकरेज ज़रूर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को वो खबर ही दिखा देता हूँ। उस खबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये खबर आज की नहीं है। ये खबर आज की नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यस बैंक में अभी कुछ समय तक स्थिरता बन सकती है। आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है। और क्यों वेट करना पड़ सकता है, आप जो टारगेट सोच रहे हैं एक साल के अंदर, आप जो 100, 200, 300 का जो टारगेट सोच रहे हैं वो अब बहुत आसान नहीं है। अब क्या, पहले भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि हवाई टारगेट्स दे रहे हैं, 100, 200, 500 के टारगेट्स दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और क्यों रखना पड़ेगा ये मैं फैक्ट और प्रूफ के साथ आज बताऊंगा। कल भी बताया था लेकिन कुछ लोग को डाउट्स थे, तो आज मैं उसे क्लियर कर रहा हूं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो स्टेक है वह 50% से डाइल्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कृपया इसे ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। मैं बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और बिल्कुल भी पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी अपने बात के साथ कायम हूं कि बढ़िया बैंक परफॉर्म करेगी। अच्छे इसके जो बेस है वो बढ़िया अभी बनाया जा रहा है, जो फंडामेंटल्स है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। टारगेट अच्छे हैं, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न, हैंडसम रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा बस यह कहना है कि आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट क्यों करना पड़ेगा आज आप ये समझ ले, बस मेरी इतनी ही आपको समझाने की कोशिश है। देखिए, जो एफपीओ इशू हुई थी, ठीक है, 15,000 करोड़ की एफपीओ इशू हुई थी। एफपीओ की ज़रूरत पड़ी कि जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी बता दिया था कि जो बैंक का जो रेशियो था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर सीटी टियर 1 का रेशियो था, वो काफ़ी डाउन हो गया था। जितना कि नॉर्मल होना चाहिए, जो कि आरबीआई के रूल्स थे, उससे नीचे हो गया था। तो जिसके कारण कि बैंक को फंड की ज़रूरत थी। तो फंड कैसे आएंगे, तो फंड आया एफपीओ से, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से बैंक ने फंड जुटाए, 15,000 करोड़ फंड जुटाए। तो उससे क्या हुआ कि बैंक को बहुत ही मदद मिली, बहुत मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई, जिसके कारण कि आपने जितनी भी अच्छी खबरें आप देख रहे हैं ना यस बैंक में मार्च के बाद से, उसका आप बहुत बड़ा अहम रोल है इस 15,000 करोड़ का एफपीओ का सपोर्ट करना, ठीक है। बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ एफपीओ से, जो प्राइस मिली, जो फंड मिला 15,000 करोड़, उससे बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उससे, ठीक है, बैंक को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन नुकसान किससे हुआ समझेंगे। पहले नुकसान किससे हुआ, नुकसान हुआ आपको, हमें जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें नुकसान हुआ। उनका जो शेयर था वो डाइल्यूट हो गया, मतलब कि जैसे पानी मिला देते हैं ना किसी चीज़। ये सही बात है कि आज डाइल्यूट नहीं हुई, ये ऑलरेडी अभी डाइल्यूटेड है ही,
फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ये जब IPO इशू हुई थी उसके बाद से यह डाइल्यूटेड है, लेकिन मैं कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मोटा माल फंसा कर बैठे हुए हैं। देखिए, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कोई एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें 97,000 के अराउंड प्रॉफिट हो रहा था और वे उस समय एग्जिट नहीं किए। अब उनका 37,000 के अराउंड प्रॉफिट है, तो वो क्या करें? तो इस तरह के लोग जो डाउट्स जिनको है उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आपको अगर प्रॉफिट होता है, इतना हैंडसम प्रॉफिट होता है, तो बिल्कुल एग्जिट करके निकल जाइए, क्योंकि फिर बहुत लॉन्ग आपको वेट करना पड़ सकता है। चलिए अपने पुराने बात पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 1250 करोड़ शेयर, ठीक है, 1250 करोड़ शेयर IPO से पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। बिल्कुल ध्यान से सुने, बहुत ही आपको अच्छी बातें लगेंगी। अच्छी लगेंगी तो लाइक करेंगे। देखिए, 1250 करोड़ जो शेयर्स थे वह यस बैंक के आउटस्टैंडिंग शेयर थे IPO इशू होने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, ठीक उतने ही, मतलब कि 1250 करोड़ शेयर ही फिर से इशू कर दिए गए पब्लिक के लिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू, IPO के थ्रू 1250 करोड़ जो शेयर्स थे वह ऑफर किए गए और उसका जो फेस वैल्यू था वह 2 रुपये रखे गए। देखिए, फेस वैल्यू का कंसेप्ट अलग है, इसको बस एक थ्योरेटिकल आप टर्म समझ लें कि जो फेस वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। मतलब कि 1250 इशू हुए और 2 रुपये फेस वैल्यू, मतलब कि 2,500 करोड़, ठीक है। तो ये जो 2,500 करोड़ हुआ, ये हुआ इक्विटी कैपिटल, जो कि कैश फ्लो में शो होता है, सॉरी, बैलेंस शीट में शो किया जाता है, जो कि मैंने आप लोग को कल भी दिखाया था। एट प्रेजेंट है 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ क्या है, तो इक्विटी कैपिटल। और अभी करोड़ से 5,000 करोड़ हो जाएगी पोस्ट IPO बैलेंस शीट में, जो सबसे ऊपर का रो होता है उसमें आपको अगले साल से ये देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी कैपिटल है या फिर जो शेयर कैपिटल है उसको डाइल्यूट करके डबल कर दिया गया है। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन करना मजबूरी था। जब तक ये इशू नहीं करती, जब तक यस बैंक फंड नहीं जुटाती, तब तक तो बैंक का काम ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो एक तरफ तो बैंक को मजबूती मिली और दूसरी तरफ शेयर जो थे वो डाइल्यूट हो गई, ठीक है। एक विस्कस सर्कल ये बन गया है, क्योंकि उधर मजबूती मिली और इधर डाइल्यूट हो गई। तो फिर अब जब उधर मजबूती मिली, जब बैंक बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो फिर धीरे धीरे ये शेयर की जो वैल्यू है वो भी चढ़ेगी। बात को समझ रहे हैं आप? देखिए, अब बात करते हैं जो डाइल्यूशन की मैं बात बता रहा हूँ। तो देखिए, डाइल्यूशन का मतलब यह हुआ कि जो शेयर की वैल्यू है वह डाइल्यूट हो चुकी है, ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। एट प्रेजेंट जो वैल्यू चल रही है 17 रुपये चल रही है, यस बैंक की वैल्यू 17 रुपये कुछ पैसे है। तो यहाँ पर यदि IPO इशू नहीं होती तो ये वैल्यू होते आपको डबल इसके, मतलब कि 34 रुपये। और जैसा कि 80 रुपये का टारगेट बताया गया है, यदि 40 रुपये आ जाती है यस बैंक, तो उसकी वैल्यू जो है वह इक्वल है 80 रुपये के। समझ रहे हैं बात को? एट प्रेजेंट जो इसको 40 रुपये जाने में जितना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं डाइल्यूटेड वैल्यू की, जो डाइल्यूटेड शेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एट प्रेजेंट चल रही है वैल्यू, ये डाइल्यूटेड, ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। तो यहाँ पर यदि आप सोचो कि ये 12-13 रुपये के आसपास जो IPO इशू हुई थी, उसके बाद ये लगभग यहाँ से 11 रुपये से ये 17 रुपये ही चली है इतने दिनों में। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो ये 17 रुपये कितने 70 पैसे पर ट्रेड कर रही है, ये 17 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड नहीं कर रही है, एक्चुअली हो गई है। यदि यह डाइल्यूटेड नहीं होती, IPO इशू नहीं होती, तो इसका वैल्यू रहता है एट प्रेजेंट 34 रुपये। डबल वैल्यूएशन पे यह ट्रेड करती, क्योंकि 50% डाइल्यूशन हुआ है आपका, है ना। 50% जो शेयर की वैल्यू थी वह कम हो गई है। तो ये मत सोचिए कि बहुत कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, यस बैंक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही। यस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप ये चीज़ को समझो, आप अपने दिमाग से वो बात निकाल ले कि IPO से पहले तो ये 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये पर ट्रेड करती थी, और जब से IPO इशू हुआ, जब से हमने इसमें ट्रेड लिया, उसके बाद से तो ये चल ही नहीं रही है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, ये अपने डबल वैल्यूएशन पर एट प्रेजेंट चल रही है। यदि IPO इशू नहीं होती तो आपको इस समय 34 रुपये का टारगेट नज़र आता। और जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया है कि एक साल 2021 के दिसंबर तक आपको 40-45 प्लस टारगेट देखने को मिलेगा। तो 40-45 प्लस का टारगेट का मतलब आप समझ लो कि यदि IPO नहीं आती तो
या 80 रुपीज़ तक जाता साल के अंत तक, अगले साल के अंत तक 80 रुपये तक यह चला जाता। आम क्या धारणा तो यही बनी हुई है ना, ये तो 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, मिनिमम तो ये 26-27 रुपये पर ट्रेड कर ही रही थी। यहाँ पर आप देखो, ये रेंज में यह चल रही थी, 25-26 रुपये पर यह ट्रेड कर रही थी। अब लोग तो यही सोच रहे हैं कि इस रेंज में तो आराम से आ जाएगी, इस रेंज में तो आराम से आ जाएगी, मैं तो 1 लाख शेयर लिया हुआ हूँ, 17 पे 25 पर बेच दूंगा। लेकिन 25 पर जाने के लिए इसको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। 25 पर जाने का मतलब है इसका 50 पर जाना। आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग है कि यह 25-26 पर तो कर रहा था, 25-26 पर तो यह चला ही जाएगा, तो 25-26 पर जाने का मतलब है कि यह 50 पर जाए। आपकी थिंकिंग के अनुसार यह 50 रुपये का टारगेट आप सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि यह 50 रुपये जब आप सोचोगे तो वो एग्जैक्टली आपको समय और टारगेट होगा। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको वेट करना है, समय लगाना है, 3 साल मिनिमम टाइम आपको देना पड़ेगा। ज़रूर यहाँ पर आपको जो एक्चुअल एट प्रेजेंट जो चल रही है 17 रुपये चल रही है, 17 रुपये से 40 रुपये प्लस जाना, ठीक है। आपको 1 साल मिनिमम तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, और बढ़िया रिटर्न के लिए आपको 3 साल से ऊपर वेट करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, कोई कमेंट्स कर सकते हैं यदि डाउट है तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।